नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी आरोपी को समन करने के लिए शिकायत में लगाए गए आरोपों के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला बनाया जाना तथा शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए समन पूर्व साक्ष्य पर्याप्त है। उच्च न्यायालय तथा सत्र न्यायालय के निष्कर्षों को पलटते हुए, जिन्होंने समन जारी करने को रद्द कर दिया था, न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार तथा राजेश बिंदल की पीठ ने कहा कि निचली अदालतों ने मिनी ट्रायल में प्रवेश करके समन जारी करने को रद्द करने में गलती की है, मानो दोषसिद्धि या दोषमुक्ति के निष्कर्षों को दर्ज किया जाना था। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आरोपी को समन करने के लिए शिकायत में लगाए गए आरोपों से प्रथम दृष्टया मामला बनाया जाना समन जारी करने का आदेश देने के लिए पर्याप्त है। शिकायत के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 महिला ने फोन पर अपनी पहली शादी का फर्जी तलाकनामा प्रस्तुत करके अपीलकर्ता पुरुष को यह विश्वास दिलाया कि उसने अपने पहले पति को तलाक दे दिया है, जिससे वह दोबारा शादी करने के योग्य हो गई है। शुरुआत में न्यायालय ने पाया कि निचली अदालतों ने जाली डिक्री पारित करने और अपीलकर्ता को मोबाइल पर उसकी जाली प्रति दिखाने जैसे कुछ तथ्यों को ध्यान में न रखकर गलती की है, जो अपीलकर्ता के आरोपों पर प्रतिवादियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के साथ धारा 120 के तहत उन्हें समन जारी करने का प्रथम दृष्टया मामला बनाता है। सत्र न्यायाधीश इस तथ्य को समझने में विफल रहे कि उसके बाद कुछ घटनाएं घटित हुई थीं, जैसे कि तलाक की डिक्री पारित होने के बारे में अपीलकर्ता को अवगत कराना और मोबाइल पर उसकी जाली प्रति दिखाना। विद्वान सत्र न्यायालय ने समन आदेश के खिलाफ संशोधन पर विचार किया है, जैसे कि परीक्षण के बाद दोषसिद्धि या बरी होने के निष्कर्ष दर्ज किए जाने थे। ये समन का प्रारंभिक चरण था। किसी आरोपी को समन करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला शिकायत में आरोपों और शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत समन पूर्व साक्ष्य के आधार पर बनाया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति राजेश बिंदल द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया कि प्रतिवादियों को जारी समन को रद्द करते समय सत्र न्यायालय को साक्ष्यों की इस तरह से जांच नहीं करनी चाहिए थी, मानो वह प्रतिवादियों को दोषमुक्त या दोषी ठहराने का फैसला कर रहा हो। समन जारी करने से पहले साक्ष्यों की इस तरह की जांच की निंदा करते हुए न्यायालय ने माना कि प्रथम दृष्टया प्रतिवादियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 सहपठित धारा 120 के तहत दंडनीय अपराध के लिए मुकदमा चलाने के लिए प्रक्रिया जारी करने का मामला बनता है, जिसके लिए उन्हें समन जारी किया गया था। तदनुसार अपील स्वीकार की गई। उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेशों को खारिज कर दिया गया और मजिस्ट्रेट द्वारा जारी समन को बहाल कर दिया गया। केकड़ी लायंस क्लब केकड़ी का पद स्थापना एवं शपथ ग्रहण समारोह अजमेर रोड पर कटारिया ग्रीन में संपन्न हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि पूर्व प्रांतपाल एमजेएफ लान दिलीप तोशनीवाल भीलवाड़ा थे। समारोह की अध्यक्षता लान अरविंद नाहटा ने की। पदस्थापना अधिकारी उपरांतपाल एमजेएफ लान निशांत जैन भीलवाड़ा, विशिष्ट अतिथि संभागीय अध्यक्ष रमेश एच महेश्वरी ब्यावर, क्षेत्रीय अध्यक्ष लान मुरारी गर्ग, प्रांतीय सभापति एमजेएफ लान एसन्याती, एमजेएफ लान डॉक्टर ब्रिजेश गुप्ता थे। अतिथि अभिषेक खांची भीलवाड़ा संभाग की प्रथम महिला श्रीमती शकुंतला महेश्वरी, क्षेत्र की प्रथम महिला श्रीमती प्रभा गर्ग उपस्थित थे। सभी अतिथियों को रूपत्ता पहनाकर स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत किया। समारोह में मुख्य अतिथि तोशनीवाल ने कहा कि नारायण की प्राप्ति का मुख्य स्रोत नर सेवा है, नर सेवा से बढ़कर दुनिया में कोई धर्म नहीं है। उन्होंने लायंस क्लब के उद्देश्य पर विस्तृत जानकारी दी। पद स्थापना अधिकारी लान निशांत जैन ने लान राकेश जैन की नेतृत्व में लायंस क्लब केकड़ी की नवगठित कार्यकारिणी को शपथ दिलाई। ध्वज वंदना एवं सचिव रिपोर्ट लान अनिल बंसल द्वारा सत्र 2023-24 में किए गए सेवा कार्यों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। अध्यक्ष अरविंद नाहटा ने सत्र 2023-24 में श्रेष्ठ कार्य करने वाले सदस्यों, समाजसेवियों एवं पत्रकार बंधुओं का स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मान किया। नए सदस्य आशीष जैन एवं रिया चौधरी को लायंस क्लब के सदस्य बनने पर शपथ दिलाई। समारोह में जरूरतमंद प्राणहिरणा के दिनेश टेलर को पैर की सिलाई मशीन, केकड़ी की सोनिया वैष्णव को हाथ की सिलाई मशीन प्रदान की गई। साथ ही 55 छात्र छात्राओं के लिए ख्वास प्राणहिरणा एवं जूनिया व बिरवाड़ा के प्रधानाचार्य को पाठ्य सामग्री प्रदान की गई। संभागीय अध्यक्ष रमेश माहेश्वरी ने सदस्य वृद्धि करने की प्रेरणा दी।
पदस्थापना अधिकारी एवं मुख्य अतिथि ने आंखों के ऑपरेशन कैंप एवं समाज सेवा कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की। प्रांतीय सभापति लायन एस न्याती ने अपने उद्बोधन में अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि लायंस क्लब केकड़ी एवं लायंस क्लब सावर का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद की सेवा करना है तथा अंधता निवारण पर जोर देते हुए नेत्रदान करने के लिए प्रेरित किया। अध्यक्ष नाहटा द्वारा नेत्र चिकित्सा शिविर के आयोजकों को भी स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। क्लब द्वारा 33 सदस्यों को कुबेर पुरस्कार से नवाजा गया। पद स्थापना अधिकारी ने अध्यक्ष राकेश कुमार जैन, सचिव निरंजन चौधरी, कोषाध्यक्ष भागचंद मुंद्रा, क्लब प्रशासक लायन एस न्याती, उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश दुबे, कैलाश चंद्र गर्ग, अनिल बंसल, क्लब मेंबरशिप चेयरपर्सन लायन दिनेश गर्ग, सर्विस चेयरपर्सन पुरुषोत्तम गर्ग, विकास माहेश्वरी, गजानंद साहू, विनय पांडे, भारत महेश्वरी, दिनेश मेवाड़ा, आशाराम जांगेड़, अमित पारीक, चेतन भक्तानी, संजय जैन, निदेशक पदम रांटा, विनय कटारिया, राजेंद्र कुमार सोनी, डॉक्टर ब्रिजेश गुप्ता, अरुण शाह, सीमा चौधरी, विनय नाहटा, जगदीश फतेहपुरिया, सतीश मालू, शैलेंद्र वाधवानी को शपथ दिलाकर पदासीन किया। कार्यक्रम का संचालन उप प्रधानाचार्य संतोष विजय ने किया। समारोह में लायंस क्लब सावर के अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद सुवालका, सचिव अशोक कुमार जैन, निदेशक भूपेंद्र सिंह शक्तावत, श्रीमती आशा कंवर, राजेंद्र प्रताप सिंह शक्तावत, मनोज कुमार सैनी, वीरेंद्र चौहान, रामदेव प्रजापत, एडवोकेट हेमंत कुमार जैन, लायंस क्लब केकड़ी के अमित गोयल, सोमेंद्र शर्मा, राकेश जोशी, मोनू जैन, सतीश रांटा, भूपेंद्र सिंह सोलंकी, अनिल दत्त शर्मा, रवि करिहा, कमल भक्तानी, पुनीत गर्ग, रवि मेवाड़ा एवं केकड़ी जिले के प्रतिष्ठित नागरिक एवं महिला उपस्थित थे। नवनिर्वाचित अध्यक्ष राकेश जैन ने सभी लान साथियों एवं समाज सेवियों से सहयोग की अपेक्षा की। सभा समाप्ति की घोषणा राकेश जैन अध्यक्ष ने की। राष्ट्रगान के बाद सहभोज का आनंद लिया। पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने नांद कॉलेज में विद्यार्थियों को प्रवेश लेने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ ही शिक्षा को बढ़ावा देते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति के जीवन को अंधेरे से प्रकाश में लाने का एकमात्र समाधान केवल शिक्षा है। शिक्षा के प्रति अपनी भावना और अपने गांव के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की अथक मेहनत को व्यक्त करते राठौड़ का कहना है कि वर्तमान आधुनिक संचार क्रांति के प्रतिस्पर्धात्मक युग में स्नातक व स्नातकोत्तर शिक्षा के बिना आगे बढ़ना बहुत असंभव प्रतीत हो रहा है। शैक्षिकी उत्थान के अपने विचारों को बयान करते कहा कि मैं जब भी जयपुर से अपने गांव नांद आता था, पता करने पर मालूम चलता था कि स्नातक व स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त करने में हम बहुत पीछे हैं और बालिका की संख्या तो बहुत ही चिंताजनक है। मैंने एक दिन इस पीड़ा को मैंने तत्कालीन सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को साझा कर विशेष आग्रह किया और उन्होंने भी तत्काल उच्च शिक्षा के महत्व को गंभीरता से लेकर राजस्थान की विधानसभा में अपने श्रीमुख से घोषणा कर हम सब ग्राम पंचायतवासियों का सम्मान बढ़ाया और नांद गांव में कॉलेज की घोषणा कर दी। उन्होंने कॉलेज के जल्द बजट घोषणा पर कहा कि कई बार बजट घोषणाएं किन्हीं कारणों से मूर्त रूप नहीं ले पाती है, लेकिन हम सौभाग्यशाली है कि एक तरफ तो तत्काल अस्थायी भवन में कॉलेज चालू हुआ और दूसरी तरफ कॉलेज के लिए 28 बीघा जमीन आवंटन कर भवन के लिए निर्धारित करीब 4 करोड़ 50 लाख की राशि स्वीकृत कर 6 अक्टूबर 2023 को टेंडर संबंधी प्रक्रिया कर निर्माण शुरू कर दिया गया, जिसकी प्रगति मौके से देखी जा सकती है। मुझे ये बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि इस कॉलेज में प्रथम वर्ष के प्रथम सत्र में 57 लड़के व लड़कियों ने प्रवेश लिया, जो तुलनात्मक बहुत अच्छी संख्या है। इस साल भी 56 लड़के व लड़कियों ने प्रवेश के लिए आवेदन किए हैं, जिनमें से अधिकतर ने फीस जमा करा दी है। बाकी बच्चों की भी 30 जुलाई तक जमा हो जाएगी, यानी कुल मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या 100 से ऊपर हो जाएगी, जो कि अन्य कई कॉलेजों की अपेक्षा अच्छी है। ऐसे में मेरा सभी ग्राम पंचायत नांद और आसपास के प्रबुद्धजनों से विनम्र अनुरोध है कि सब इस शिक्षा रूपी महायज्ञ में अपनी तन मन यथासंभव धन से आहुति दे। मेरी यह भी जानकारी में आया है कि वर्तमान सरकार ने पिछली सरकार के समय खोली गई नई कॉलेजों के लिए समीक्षा कमेटी बनाकर कुछ कॉलेजों को बंद करने की खबरें चल रही है। इस बाबत भी हमें एकजुट होकर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जागृत होना होगा और अपने अपने संपर्क से राज्य सरकार स्तर पर भी संपर्क रखना होगा। उन्होंने बताया कि कॉलेज में दस्तावेज सत्यापन व फीस जमा कराने की अंतिम तारीख 30 जुलाई है, इसलिए सभी विद्यार्थी 30 जुलाई तक कॉलेज में एडमिशन लेकर अपना भविष्य उज्जवल बनाएं।
दयानंद महाविद्यालय ने रविवार को वैदिक मित्रों के साथ हवन कर अपना स्थापना दिवस मनाया। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने बताया कि दयानंद महाविद्यालय की स्थापना 1942 में 28 जुलाई को हुई थी। रविवार को अपने स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में महाविद्यालय प्रांगण में वैदिक मित्रों का उच्चारण कर यज्ञ में आहुति दी गई और नए सत्र का प्रारंभ कर सभी के लिए मंगल कामना की गई। कार्यक्रम के मुख्य यजमान महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अनिल शुक्ला थे। विशिष्ट यजमान अजमेर दक्षिण की विधायक अनीता भदेल रही। मेजबानी लोकल मैनेजिंग कमेटी के सदस्य प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर सुभाष माहेश्वरी रहे। इस अवसर पर पूर्व पार्षद विजय सिंह गहलोत उपस्थित रहे। प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने बताया कि स्थापना दिवस के अवसर पर महाविद्यालय का समस्त शैक्षिकी व शैक्षिक स्टाफ उपस्थित रहा। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ स्थल को सकारात्मक बनाने का काम मुमुक्ष मुनि ने किया। शुद्ध देसी घी के साथ हवन सामग्री की आहुति को अग्नि को समर्पित किया गया। महाविद्यालय सहित संपूर्ण जगत के सुख समृद्धि की कामना की गई। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर अनिल शुक्ला ने महाविद्यालय परिवार को महाविद्यालय की स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं प्रदान की। उन्होंने कहा, सनातन धर्म का नेतृत्व विश्व भर में महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया है। आज हमें उनके बताए हुए मार्गों पर चलने की आवश्यकता है। आर्य समाज की संस्थाएं आज महर्षि दयानंद सरस्वती के आदर्शों को मूर्त रूप देने का काम कर रहे हैं, जो समाज में प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंचकर आर्य समाज के उद्देश्यों के साथ समाज में आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण कर रही है। हवन के पश्चात सभी को प्रसाद वितरण किया गया। मेजबान डॉक्टर सुभाष माहेश्वरी द्वारा सभी अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। रविवार को बांदनवाड़ा में आयोजित भारतीय जनता पार्टी भिनाय मंडल की बैठक में सर्वसम्मति से समस्त कार्यकर्ता व सवे समाज के लोगों ने बैठक में मसूदा विधानसभा क्षेत्र के विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत से क्षेत्र लोकप्रिय जन के लाडले किसान नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रो सांवरलाल जाट के नाम को हमेशा आमजन के दिलों में जीवित रहे, उस हेतु भिनाय में संचालित हो रहे राजकीय महाविद्यालय भिनाय का नाम प्रो सांवरलाल जाट राजकीय महाविद्यालय करवाने की मांग की है। छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय सेवाभावी किसान नेता रहे प्रो जाट राजनीति के साथ ही राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी रहे तथा लंबे समय तक विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य करवाया। प्रो जाट के नाम पर महाविद्यालय का होने पर शिक्षा, राजनीति, किसान वर्ग सभी को एक सर्वगुण सम्मानित काम नाम मिलकर जिससे छत्तीसगढ़ में एकता की भावना बनेगी रहेगी। मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत ने विधायक बनने के बाद से ही क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं पर ध्यान देते हुए समस्याओं का निस्तारण करना और प्रारंभ कर दिया है। पिछले 5 साल में जिस प्रकार से क्षेत्र का दोहन करने के साथ साथ आम जनता के हितों पर कुठाराघात करते हुए क्षेत्र की समस्याओं को इग्नोर किया गया, वहीं उसके विपरीत मौजूदा विधायक द्वारा लगातार सौगात पर सौगात देकर आम जनता का दिल जीत लिया है। भिनाय क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं पर फोकस करते हुए आज फिर चिकित्सालय में 3 डॉक्टर्स की नियुक्ति की सूचना मिलते ही क्षेत्र वासियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और तमाम ग्रुपों में विधायक कानावत की तारीफें की जाने लगी। सोशल मीडिया के सभी मंचों पर कार्यकर्ताओं सहित आम जनता ने विधायक महोदय का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें क्षेत्र के विकास पुरुष की संज्ञा से नवाजा है। वहीं विधायक कानावत ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी ट्रांसफर सूची में आज भिनाय चिकित्सालय मेंडो श्री राम यादव, डॉक्टर रमेश कुमार शर्मा, डॉक्टर महेश हेमनानी को नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि चुनाव से पूर्व ही उन्हें यहां की जनता ने जो प्रमुख समस्याएं बताई थी उनमें सबसे बड़ी समस्या हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की नियुक्ति की थी, क्योंकि पिछले लंबे समय से इतना बड़ा हॉस्पिटल केवल मात्र एक डॉक्टर के भरोसे चल रहा था, जिसे देखते हुए उन्होंने चिकित्सा मंत्री से मुलाकात कर प्राथमिकता के आधार पर डॉक्टर्स की नियुक्ति की मांग की थी, जिसे पूरा करते हुए आज 3 डॉक्टर्स की नियुक्ति के आदेश जारी हुए हैं, जिससे उन्हें भी खुशी है क्योंकि अब क्षेत्र की जनता को परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जनता की सेवा करना उनका मुख्य उद्देश्य है और इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा है और जनता जनार्दन ने जो विश्वास उन पर जताया है उस पर वो खरे उतरने का प्रयास कर रहे हैं। केकड़ी पत्रकार संघ की बैठक का आयोजन रविवार को जयपुर रोड स्थित जैनम धर्मकांटे पर किया गया। बैठक की अध्यक्षता उपाध्यक्ष नीरज लोढ़ा ने की। बैठक में पत्रकार हितों को लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई तथा आवश्यक विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए। शुरुआत में सदस्यता से वंचित रहे 4 पत्रकारों को नवीन सदस्य बनाने का निर्णय लिया गया।
आपसी चर्चा के बाद केकड़ी पत्रकार संघ की कार्यकारिणी का पुनर्गठन करने एवं वरिष्ठ पत्रकार तिलक माथुर को अध्यक्ष बनाने का निर्णय सर्वसम्मति से पारित किया गया। वरिष्ठ पत्रकार तिलक माथुर को केकड़ी पत्रकार संघ का अध्यक्ष बनाए जाने पर उपस्थित सदस्यों ने करतल ध्वनि से उनका स्वागत किया तथा माल्यार्पण व साफा बंधवाकर बधाई दी। केकड़ी पत्रकार संघ की कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए जेपी सोनी को उपाध्यक्ष, पीयूष राठी को मंत्री, नीरज लोढ़ा को कोषाध्यक्ष एवं श्रीपाल शक्तावत, संजय कटारिया, सुरेंद्र जोशी, ज्ञान प्रकाश दादीच, मुकेश नायक, दीपक दादीच, मनोज गुर्जर, सिकंदर अली व शिव प्रकाश चौधरी को कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया। बैठक के दौरान केकड़ी जिला पत्रकार संघ का गठन करने के बारे में बोलते हुए सदस्यों ने बताया कि चुनकी केकड़ी भी अब जिला बन चुका है तथा जिले के सभी पत्रकारों को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए जिला स्तरीय पत्रकार संगठन का गठन किया जाना आवश्यक है, जिस पर सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति जताई। आवश्यक विचार विमर्श के बाद वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र जोशी को केकड़ी जिला पत्रकार संघ का अध्यक्ष बनाया गया। कार्यकारिणी का गठन सदस्यता अभियान पूर्ण होने के बाद किया जाएगा। केकड़ी जिला पत्रकार संघ का अध्यक्ष बनाए जाने पर उपस्थित सदस्यों ने सुरेंद्र जोशी का करतल ध्वनि से स्वागत किया तथा माल्यार्पण व साफा बंधवाकर बधाई दी। नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष सुरेंद्र जोशी ने बताया कि कार्यकारिणी का गठन करने से पहले आगामी 1 अगस्त से 15 अगस्त तक सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। बैठक में तिलक माथुर, सुरेंद्र जोशी, नीरज लोढ़ा, जेपी सोनी, ज्ञान प्रकाश दादीच, मुकेश नायक, दीपक दादीच, सिकंदर अली व शिव प्रकाश चौधरी मौजूद रहे। केकड़ी पत्रकार संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष तिलक माथुर ने कहा कि संघ के सभी साथियों ने जो जिम्मेदारी दी है उसे सभी के साथ मिलजुल कर पूरा करेंगे। संगठन हित व पत्रकार हित में कार्य करना उनकी पहली प्राथमिकता है। राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी पत्रकारों तक पहुंचे, इसके लिए विशेष कार्ययोजना बनाकर कार्य किया जाएगा। केकड़ी जिला पत्रकार संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुरेंद्र जोशी ने कहा कि केकड़ी नया जिला बना है तथा जिला पत्रकार संघ का गठन लंबे समय से लंबित था। आज सभी साथियों ने मिलकर मुझे जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। मैं इसके लिए उनका आभार जताता हूं तथा विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। केकड़ी पत्रकार संघ की नवीन कार्यकारिणी का गठन होने एवं केकड़ी जिला पत्रकार संघ का गठन होने पर केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने बैठक स्थल पहुंचकर नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई दी एवं माला पहनाकर व साफा बंधवाकर उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नवनियुक्त दोनों पदाधिकारी काफी वरिष्ठ एवं अनुभवी है। उन्हें पूरा विश्वास है कि इनके नेतृत्व में संगठन भरपूर तरक्की करेगा तथा पत्रकारों के हितों की रक्षा होगी। बैठक में युवा व्यवसायी धनेश जैन ने विशेष सहयोग किया।